हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश वर्सेस बंगाल युद्ध के बारे में, यानी कि अंग्रेज और बंगाल के नवाबों के बीच जो युद्ध हुआ उसे ब्रिटिश और बंगाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज इस वीडियो में जो है प्लासी का युद्ध और बक्सर युद्ध के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध। ठीक है, और मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 100% याद होना है। इस टॉपिक को लेकर कहीं पर कोई डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश वर्सेस बंगाल युद्ध। समझ आया कि अंग्रेज और बंगाल के नवाबों के बीच जब युद्ध हुआ तो उसे ब्रिटिश और बंगाल युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि 1756 में सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। देखो, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आपको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम की दृष्टिकोण से केवल उस पर मैं चर्चा करूंगा, सारे कंटेंट आपके क्लियर हो जाएंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1756 में सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना डायरेक्टली। देखो यहाँ पर इससे पहले और जो बंगाल में नवाब हुए उनके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं आ जाता हूँ 1756 में सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना 1756 में। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, ये जो डे भी मैं आपको डिटेल की ओर ले जा रहा हूं, बशर्ते आप ध्यान रखिए। ये जो सन है पूछा जाता है कि किस वर्ष जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तो 1756 में बना। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। ये जो डेट है 23 जून 1757, इसे आप जो है याद कर लीजिए, रट लीजिए, अपने माइंड में डाल लीजिए, क्योंकि इसे बार बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? लॉर्ड क्लाइव। ये लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से थे, आपको ध्यान में रखना है, और सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ये लॉर्ड क्लाइव जो है अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेज की तरफ से थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, क्या कारण थे, यहां से अब स्टोरी आप समझना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच जो युद्ध हुआ उसे ब्रिटिश या बंगाल युद्ध कहते हैं। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ठीक है, अब ये प्लासी का युद्ध के कारण क्या थे ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां से हमारा जो है अब स्क्रिप्टेड या कहानी जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है उस टाइम पर जो बंगाल था, बंगाल जो है सबसे अमीर या सबसे उपजाऊ, सबसे आर्थिक महत्व वाला राज्य था बंगाल प्रांत। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो अंग्रेजों की जो नजर थी बंगाल पर थी, क्योंकि बंगाल में मैंने अभी बताया कि बंगाल जो है व्यापार की दृष्टिकोण से बहुत ही फेमस था, बहुत ही अधिक मुनाफा वाला राज्य था, क्योंकि बंगाल में जो है चीनी हो गया, नमक हो गया, काली मिर्च हो गया, रेशम के वस्त्र, सूती वस्त्र जो है यूरोप को जो है निर्यात किए जाते थे या विदेशों को निर्यात किए जाते थे, भेजे जाते थे, जिससे बहुत सारा जो है मुनाफा होता था बंगाल को। ठीक है, तो बंगाल में टारगेट किसका था? अंग्रेजों का था कि यहाँ पर हम व्यापार करेंगे, अपना अधिकार करेंगे, और यहाँ की जितने भी उपजाऊ चीजें हैं या जितने भी बहुत ही मूल्यवान वस्तु से विदेशों में जो है क्या करके निर्यात करके अधिक से अधिक जो है मुनाफा कमा सके। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना कि बंगाल उस टाइम पर बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही अमीर प्रांत हुआ करता था, बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर वस्तुएं होता था, जिसे विदेशों में जो है निर्यात करके, विदेशों को भेज करके बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता था। तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजों की नजर इसलिए बंगाल पर थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश थी, उन्होंने जो दिल्ली में मुगल सम्राट थे उनके पास गया, ये ब्रिटिश गए और दिल्ली में जो मुगल सम्राट थे यानी कि सेंट्रल पर जो मुगल सम्राट थे उनसे बोले कि महाराज हमें जो है बंगाल में जो है व्यापार करना है, आप हमें अनुमति दे दीजिए। ठीक, ब्रिटिश गए थे, अंग्रेज गए थे किसके पास? मुगल सम्राट के पास गए थे कि हमें बंगाल में जो है क्या करने दीजिए? व्यापार करने दे दीजिए। अगर आप जो है बंगाल में हमें
व्यापार करने की अनुमति देते हैं तो हम सालाना आपको जो है 3,000 रुपए देंगे। तो बंगाल के जो दिल्ली के जो शासक थे, मुगल सम्राट थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जो है बंगाल पर क्या कर लो, जाकर के व्यापार कर लो। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जो है दिल्ली के जो सम्राट थे, मुगल सम्राट थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दे दी कि जाओ तुम बंगाल में जाओ, वहां पर क्या कर लो, आप व्यापार कर सकते हो। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापार करने का अधिकार मिल गया, तो ये जो है उस व्यापार का जो व्यापार करने का अधिकार मिला, तो उसका जरूरत से ज्यादा क्या करने लगा, दुरुपयोग करने लगा। ये जो बंगाल के राजा थे, तो जो दिल्ली के मुगल सम्राट से उनके पास गए और बोला कि महाराज, आपने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में जो व्यापार करने का जो अनुमति दी है, वो बिल्कुल गलत किया है आपने, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग कर रही है। तो बंगाल के नवाब ने जो है दिल्ली सम्राट के सामने जाकर कहा कि बहुत इनका कड़ा विरोध किया कि आपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में जो व्यापार करने का अधिकार दिया, ये बहुत ही गलत किया, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहीं ना कहीं व्यापारिक दस्तावेज का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं और बहुत जरूरत से ज्यादा जो है व्यापारिक दस्तावेज का दुरुपयोग कर रहा है और बहुत विदेशों को बहुत सी चीजों को निर्यात कर रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले जाया जा रहा है। ठीक है, समझ आया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली सम्राट के पास गया और यहाँ पर बंगाल में जो है व्यापार करने की अनुमति मांगी। जो दिल्ली मुगल सम्राट थे, उन्होंने अनुमति प्रदान भी कर दी। तो बंगाल के जो नवाब थे, उन्होंने दिल्ली मुगल सम्राट के पास गया और बोला कि आपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है व्यापार करने की अनुमति दी है, ये कहीं ना कहीं गलत किया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थे, विदेशों को बहुत सारा जो है वस्तुएं निर्यात करता था और बहुत सारा प्रॉफिट खुद रख लेता था। इससे जो बंगाल में उनके राजकोष को घाटा होता था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो प्लासी युद्ध के एक रीजन आपको ध्यान में रखना है, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक दस्तावेज का दुरुपयोग करना। ठीक है, इसके रीजन हम देख रहे हैं कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। तो अंग्रेजों को अनुमति दिया गया था कि बंगाल में भैया आप जाओ, वहां पर व्यापार करो, लेकिन दिल्ली मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि जाओ वहां पर बंगाल में आप जो व्यापार कर सकते हैं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जरूरत से ज्यादा इस जो अनुमति मिला था उसका दुरुपयोग किया। तो बंगाल के शासकों ने इनका कड़ा विरोध किया कि हमारे राजकोष को बहुत घाटा होता है। चलिए अगला रीजन देखते हैं कि प्लासी का युद्ध के जो कारण, पहला जो कारण क्या रहा है कि अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक दस्तावेज का दुरुपयोग करना। दूसरा रीजन ये है कि जो ये अंग्रेज थे, बंगाल के नवाब के अनुमति के बिना कलकत्ते में क्या कर दी, किलेबंदी कर दी। तो ये जो बंगाल के नवाब थे बहुत गुस्सा हुए कि ये अंग्रेजों ने हमारी अनुमति के बिना, हमसे बिना पूछे हम पर जोर जबरदस्ती करने के लिए क्या कर दिया कि कलकत्ते में किलेबंदी कर दी। ये दूसरा रीजन रहा, आपको ध्यान में रखना है। इससे बंगाल के जो नवाब बहुत गुस्सा हुए अंग्रेजों के ऊपर, हमसे बिना पूछे, हमारी अनुमति के बिना ही, हमारे ही क्षेत्र में हमारे ही किलेबंदी कर दी इन अंग्रेजों ने। तो ये जो बंगाल के नवाब जो थे बहुत गुस्सा हुए अंग्रेजों के ऊपर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। डेट मैंने शुरू में बता दिया क्योंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसके बीच हुआ, लॉर्ड क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ठीक है, अब अगला हम इसका रीजन में भी मैंने बताया कि प्लासी का युद्ध के क्या कारण थे। सबसे पहले ये बताया कि मैंने कि अंग्रेज को व्यापार करने का जो अनुमति मिला था उसका दुरुपयोग करना। दूसरा यह हुआ कि अंग्रेज जो है बंगाल के अनुमति के बिना ही जो किलेबंदी कर दिया, कलकत्ता में किलेबंदी कर दिया। तो अब जब बिना अनुमति के जो है अंग्रेजों ने, बिना अनुमति के जब अंग्रेजों ने बंगाल में ही क्या कर, कलकत्ता में किलेबंदी कर दिया, तो इससे बंगाल के जो नवाब बहुत गुस्सा हुए। अगला देखते हैं, आपको ध्यान में रखना ब्लैक होल की घटना, आपको ध्यान में रखना, बहुत बार ये पूछा जाता है। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी, 20 जून 1756 को। कब घटी थी, 20 जून 1756 को। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ब्लैक होल की घटना किस वर्ष घटी थी। 20 जून 1756 को ये घटना घटी थी। देखो ब्लैक होल की घटना के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला थे, उन्होंने अंग्रेजों को एक छोटे से कोठरी में लगभग 146 अंग्रेजों को एक छोटे कोठरी में क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से बहुत ही नाराज थे, बहुत ही गुस्सा थे। अंग्रेजों से इसलिए नाराज थे क्योंकि ये जो अंग्रेज बंगाल में आ गए, यहाँ पर ही व्यापार करने लगे, व्यापार में जो अनुमति मिली थी उसके ही कहीं कहीं दुरुपयोग करने लगे। विदेशों को व्यापार करते सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर लेते, बंगाल के लोगों को कहीं ना कहीं
दबदबा बनाकर रखता, बंगाल में ही तांडव करता, बिना बंगाल के अनुमति के बिना कहीं पर किले बंदी कर देता। तो ये बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला अंग्रेजों से बहुत खफा हो गए थे, बहुत गुस्से में थे। तो ये ब्लैक होल की घटना आपको ध्यान में रखना है। 20 जून 1756 को ये सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। देखो आपके जब आप हमेशा देखते हैं कि बस में जाते हैं 50 सीट का या 100 सीट का रहता है, लेकिन बस कंडक्टर जो है 250-300 लोगों को भर देता है पैसे कमाने के चक्कर में। ठीक है, तो अब देखिए कि छोटे से कोठरी में सिराजुद्दौला ने गुस्से में आकर अंग्रेजों को 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया। ठीक है, बोरे छल्ली होते हैं ना कि एक के ऊपर एक जमा देना, उसी प्रकार से ये सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कोठरी में क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जिसमें बंद करके बताओ, छोटे से कोठरी में 146 लोगों को बंद कर देना, एक के ऊपर एक बोरे छल्ली के जैसे वो दब कर क्या हो गए, मर गए। तो 123 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जब ये बात पता चली अंग्रेजों को कि ये नवाब के जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को मृत्यु कर दी, तो ये अंग्रेज बहुत भड़क गए और अंग्रेजों ने ठान लिया कि ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को किसी भी तरह घुटने के बल टिकाना है। तो अंग्रेजों ने ये ठान लिया कि ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने हमारे 123 अंग्रेजों को कहीं न कहीं एक कोठरी में बंद करके मार दिया है, तो अब ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को घुटने के बल लाना है। तो ये जो लॉर्ड क्लाइव थे, आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड क्लाइव थे, इन्होंने बदला लेने के लिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे, उनके रिश्तेदार थे लॉर्ड क्लाइव ने उन्हें रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये ब्लैक होल की घटना के बाद 20 जून को क्या हुआ, ब्लैक होल की घटना, और 23 जून को हुआ यहाँ पर 1757 को प्लासी का युद्ध। किसके बीच, लॉर्ड क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच हुआ। आपको ध्यान में रखना, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई। यहाँ पर 146 अंग्रेजों को कोठरी में भर दिया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। जब पता चला अंग्रेजों को, तो अंग्रेज आग बबूला हो गए, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को छोड़ेंगे नहीं, हमारे अंग्रेज भाइयों को इन्होंने मार दिया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, यहाँ पर कूटनीति छलनीति किया। इन्होंने क्या किया, ये जो सिराजुद्दौला के जितने भी सेनापति थे, रिश्तेदार थे, सिराजुद्दौला के जितने भी सेनापति जो रिश्तेदार थे, जैसे मीर जाफर को इन्होंने लिए, लॉर्ड क्लाइव ने छल नीति से रिश्वत देकर अपने पक्ष में बुला लिया। कि बोला, ये लॉर्ड क्लाइव जो अंग्रेज थे, उन्होंने बोला मीर जाफर को, इनका जो सेनापति था, इनके जो रिश्तेदार थे, उनको बोला कि हम तुम्हें बंगाल का अगला राजा बनाएंगे, अगला नवाब बनाएंगे। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव ने किसको बोला, मीर जाफर को बोला। इसके जो सिराजुद्दौला के कौन थे, सेनापति थे, और इनके सिराजुद्दौला के बहुत से जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को यह बोला कि देखो मीर जाफर, मैं तुम्हें अगला सिराजुद्दौला के बाद अगला बंगाल का नवाब राजा बनाऊंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे साथ दो, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराना है। तो 23 जून 1757 को जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सिराजुद्दौला के पास, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे, और ये अंग्रेजों के पास, लॉर्ड क्लाइव के पास मात्र 3,000 सैनिक थे। अब आप कंपैरिजन कीजिए कि नवाब के जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास कितने सैनिक थे, 50,000 सैनिक थे, और लॉर्ड क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 सैनिक थे। फिर भी यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला हार गए। इसका रीजन ये था कि लॉर्ड क्लाइव ने इनके जो रिश्तेदार हो गए, इनके जो सेनापति थे मीर जाफर को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था। याद रखना है इस बात को कि आपके जो करीबी हैं, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही सबसे बड़ा गद्दार होता है। इस बात को ध्यान रखिए, ये मैं नहीं बोल रहा, ये इतिहास गवाह है इस बात को लेकर के। इसका रीजन यह होता है कि जिसे आप करीब समझते हैं, उसको आपका भेद पता होता है, आपको पर्सनल चीजें पता होती है, आपके वीक जोन पता होते हैं कि ये कब सोता है, कब खाता है, कब घूमता है, इसकी मेन वीक पॉइंट क्या है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, अपनों से हमेशा सतर्क रहना है। आपको इस बात को ध्यान हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अपने ही सबसे बड़े घातक होते हैं, अपने सबसे बड़े विश्वासघात होते हैं। उनका रीजन यही होता है कि वो सारी पोल, सारी भेद आपका जानता है। यहां पर भी सिराजुद्दौला के साथ वही हुआ कि मीर जाफर जो है, ये लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज के साथ जाकर मिल गया था, और कहीं ना कहीं ये सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गया। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। अब ये लॉर्ड क्लाइव ने बोला था किसको, मीर जाफर को बोला था कि मैं
आप प्लासी के युद्ध में आप मेरा साथ दीजिए। ये सिराजुद्दौला के बाद अगला बंगाल का नवाब मैं आपको बनाऊंगा, मीर जाफर को। तो प्लासी के युद्ध के बाद वही हुआ। अगला जो शासक बंगाल का जो शासक बना कौन था? मीर जाफर बना। ठीक है, सिराजुद्दौला के बाद कौन बना? मीर जाफर बना। ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों से जाकर मिल गए थे और अंग्रेजों ने जब प्लासी का युद्ध जीता तो अंग्रेजों ने जब प्लासी का युद्ध जीता तो अगला बंगाल का शासक किसे बनाया? मीर जाफर को बनाया। ठीक है, देखो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में मिला लिया, परिणामतः सिराजुद्दौला यहां से हार गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बंगाल का जो अगला शासक कौन बन गया या नवाब कौन बन गया? मीर जाफर बन गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को इसलिए अपना बनाया था, अगला बंगाल का नवाब इसलिए बनाया था क्योंकि बंगाल सबसे अमीर राज्य में से एक था। बहुत सारी यहाँ पर अच्छी अच्छी वस्तुएं का उत्पादन करके निर्यात किया जा सकता था। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब इसलिए बनाया क्योंकि प्लासी के युद्ध में इनका तो साथ दिया ही था। ठीक है, और दूसरा ये बोला था कि मीर जाफर को इसलिए बनाया था कि अंग्रेजों ने ये मीर जाफर को इसलिए बनाया था क्योंकि मीर जाफर जो है अंग्रेजों के कठपुतली शासक था। ठीक है, अंग्रेज जो बोलते वो मीर जाफर करता। ठीक है, अंग्रेज बोलते कि मीर जाफर थोड़ा धन ला दीजिए, हमें थोड़ा अच्छा राजकोषीय हमारे यहाँ भिजवा दीजिए, थोड़ा इतना पैसे हमारे यहाँ भिजवा दीजिए, थोड़ा ये इतना पैसा ये सामान यहाँ करा दीजिए। तो ये जो मीर जाफर था अंग्रेजों का गुलाम था, कठपुतली शासक था ये मीर जाफर, याद रखना है। लेकिन एक समय के बाद जो है ये मीर जो जाफर थे अंग्रेजों की जितनी भी पैसे मांगते थे डिमांड को पूरा नहीं कर पाता था। तो अंग्रेजों को लगा कि ये मीर जाफर जो है हमारे जो डिमांड को पूरा नहीं कर पाता, हम जितने पैसे मांगते हैं वो उसको नहीं दे पाता, या ये अच्छे से संचालन नहीं कर पा रहा है, हमारी डिमांडों को पूरा नहीं कर रहा है। तो अंग्रेजों ने जो है इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का शासक बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। समझ आया? देखो ये जो मीर जाफर था अंग्रेजों का कठपुतली शासक था, उसके हिसाब से ही काम करता था, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, इसे भगा दो। और इनके जो दामाद था मीर कासिम, देखो मीर जाफर के बाद इसके ही दामाद को अंग्रेजों ने मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, बंगाल इसके दामाद का क्या नाम था? मीर कासिम था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो अंग्रेजों को यह लगा कि इनका जो दामाद है मीर कासिम हमारी, ठीक है, जैसे मीर जाफर हमारी हाथों पर कठपुतली का इशारा था, ठीक इसी प्रकार इसका दामाद को भी मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। ये सोचकर बनाया अंग्रेजों ने कि ये भी हमारी इशारों पर नाचेगा, हमारी जितनी भी धन की डिमांड होगी उनको पूरा करेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मीर कासिम अपने जो है मीर कासिम जो था मीर जाफर की तरह नहीं था, ये अंग्रेजों के इशारों पर चलने वाला नहीं था मीर कासिम। ठीक है, याद रखिए। तो मीर कासिम एक बहुत ही प्रतिभावान, बहादुर, ईमानदार शासक था। उन्होंने हमेशा बंगाल के हित के लिए सोचा, बंगाल प्रांत को अच्छे दिशा में ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहे, अच्छा सोचा। तो अंग्रेजों को यह लगा कि अरे यार हमने गलत आदमी को जो है बंगाल का नवाब बना दिया, उससे बढ़िया तो ये मीर जाफर ही था जो हमारे इशारों पर नाचता था, जो बोलते थे वो करता था, जितना पैसा मांगते थे दे देता था। इनके दामाद को हमने खामखा बना दिया। मीर कासिम को ये तो हमारी बात ही नहीं मान रहा, ये तो हमारे हाथ पर, हमारे इशारों पर नाच ही नहीं रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम को पद से हटा दिया। मीर कासिम को पद से हटा दिया। अब मीर कासिम को जब पता चला कि मुझे पद से हटा दिया है बिना मतलब का, तो मीर कासिम को पता चला कि बिना मतलब के मुझे पद से हटा दिया गया, कि मुझे बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना, अब होता है इसके अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध। ठीक है, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच होता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, आपको ध्यान से यहां तक समझना है। अब चलिए, बक्सर के युद्ध कब हुआ? 1764 को। ये क्वेश्चन तो गवर्नमेंट एग्जाम में चीख कर पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। मैंने अभी बताया कि बक्सर के युद्ध के रीजन क्या थे। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। जो अंग्रेजों ने बंगाल का अगला शासक किसे बनाया? मीर जाफर को। मीर जाफर उनकी कठपुतली शासक था, जो भी चाहता था उनको डिमांड कर देता था। लेकिन अंग्रेजों ने मीर जाफर को लगा कि मीर जाफर से बढ़िया इनके दामाद मीर कासिम होंगे, शायद हमारे इशारों पर अच्छे से चलेगा। लेकिन मीर कासिम जो थे इनके अंग्रेजों के कठपुतली शासक नहीं था, वो बहुत ही ईमानदार, बहादुर शासक था। वो बंगाल को हमेशा उच्च लेवल पर ले जाना चाहता था, अच्छे हित के लिए सोचता था बंगाल का। तो मीर कासिम को क्या किया अंग्रेजों ने? अरे ये तो हमारी इशारों पर नहीं नाचता मीर कासिम, तो उन्होंने मीर कासिम को पद से हटा दिया। मीर कासिम ने को लगा कि अरे बिना मतलब तो हमको पद से हटाए, अब होगा बक्सर का युद्ध।
ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 1764 का हुआ बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में जो थे आपको ध्यान में रखना है, ये मीर कासिम एक तरफ, अवध का शुजाउद्दौला भी मीर कासिम के साथ, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये जो थे तीनों एक साथ थे और ये अंग्रेजों की तरफ से थे हेक्टर मुनरो। ध्यान में रखना है बक्सर के युद्ध 1764 में ये तीनों मीर कासिम, अवध का शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक साथ थे, ये तीनों एक साथ थे और हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से थे। फिर भी यहां पर ध्यान रखना है कि अंग्रेज यहां पर जीत गए। ठीक है, प्लासी का युद्ध कहीं ना कहीं छल से जीता गया था, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया था, उनके मीर जाफर को, रिश्तेदार को अपने पक्ष में कर लिया था, कूटनीति करके जीता था। लेकिन यहां पर जो है बक्सर के युद्ध में ये हेक्टर मुनरो ने अपने टैलेंट की, अपने कौशल, अपने स्किल की बदौलत जो था, ये तीनों जब एक साथ थे फिर भी बक्सर के युद्ध में जो है इन तीनों को हरा करके अंग्रेज जो है जीत गए। आपको ध्यान में रखना है बक्सर के युद्ध के बाद ये स्पष्ट हो गया कि अब भारत की सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं बक्सर के युद्ध कब हुआ, बक्सर के युद्ध में कौन कौन एक तरफ थे, अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पूरे डिटेल प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध मैंने कारण से आपको समझा दिया है। अगले वर्ष जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये सन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वन डे अगर एग्जाम दिलाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलाहाबाद की संधि निम्न में से किस वर्ष हुई। तो आपको ध्यान में रखना है 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। आपको ध्यान में रखना है इस संधि के तहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी जो अधिकार जो है अंग्रेजों को मिल गया। आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इलाहाबाद की संधि के आपको क्या रखना है, ये वर्ष आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आपको जो है बंगाल और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध, इलाहाबाद की संधि, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।